बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो रेमेडी नहीं है, आज आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी भी नहीं बल्कि एक सैलड आपसे शेयर करना था, बहुत मज़े का बनता है। तो बंद गोभी और ड्राई फ्रूट्स का एक सैलड मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है। जैसे कि कोई पार्टी वगैरह करनी हो या घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पार्टी वगैरह के भी लिए ये सैलड इस्तेमाल हो सकता है। तो चलें आएँ, सैलड के लिए जो जो हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो आपको बताते हैं। उसके लिए ये देखें, ये मैंने बंद गोभी ले लिए, एक फूल ये मैंने बंद गोभी का लिया है और इसे मैंने कट कर लिया। ये देखें, बारीक बारीक इसको कट कर लिया। इस तरह करके आप जो है इसको कट कर लें छुरी से, जैसा भी आप चाहते हैं, बारीक चाहते हैं या मोटा, जैसा भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और इसके लिए जो बकिया चीज़ें होंगी वो आप नोट कर लीजिए। और कोई ऐसा निकल आए जैसे कि ये थोड़ा सा इसमें से, तो ये आप फिर रिमूव कर दें। तो ये हो गया एक फूल जो है मीडियम साइज़ का मैंने बंद गोभी का ले लिया है। और इसमें जो नट्स जाने वाले हैं, नट्स सैलड बन रहा है। तो इसमें ये देखें, मैंने किशमिश ली हैं थोड़ी सी, और ये 3 से 4 अदद जो हैं अंजीर ले ली हैं, फिग ले ली हैं, और ये पिस्ता लिया है 8 से 10 अदद ये पिस्ते हैं, और 8 से 10 अदद ही काजू मैंने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है, ये देखें, क्रीम ली है। तकरीबन ये क्रीम के 8 से 10 चम्मच हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया है, 8 चम्मच जो है वो क्रीम के हैं। क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, पैकेट वाली भी ले सकते हैं, और अगर आपके घर में मौजूद है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें 8 चम्मच जो है वो मैंने क्रीम शामिल की है, और जो 2 चम्मच हैं वो मेयोनीज़ के शामिल किए हैं, और 2 चम्मच ही छोटे वाले जो हैं वो शुगर मैंने डाली है इसमें, ठीक है। इसको डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करना है आपने, ताकि जो है शुगर भी इसमें मिक्स हो जाए। तो आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह ब्लेंड करना है, ताकि ये जो है मेयोनीज और क्रीम जो है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, मेयोनीज और क्रीम को मिक्स करके, और शुगर भी इसी में डाल दी थी, तो मिक्स करके उसको, और शुगर भी आपने जो है इसमें मेल्ट करनी है, मतलब कि इस तरह मिक्स करनी है कि इसमें शुगर भी मेल्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो मिक्सिंग करनी है वो आप नोट कर लीजिए। तो ये देखें, एक बाउल में मैंने बंद गोभी ली हुई है, और 8 से 10 चम्मच थे। तो चलें चम्मच जो है इसमें क्रीम शामिल करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखें, ऑलमोस्ट 10 जो हैं इसमें क्रीम चली गई। और इसको मिक्स करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बस मैंने इतनी डाली है, दरमियाने क्रीम डाली है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं मैंने इसमें शामिल करनी, बस नॉर्मल होनी चाहिए। और नट्स भी जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसे कम कर लें, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि बंद गोभी में जो है, कैबेज में हम अच्छे तरीके से जो है क्रीम को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें मिक्सिंग हो चुकी है। और आप अपने पसंद के नट्स भी डाल सकते हैं, मतलब कि वॉलनट जैसे अखरोट होता है, बादाम होता है, और इवन कि आप खजूरें भी इसमें डाल सकते हैं कट करके। तो जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप शामिल कीजिए, और जो आपको नहीं पसंद है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें, आप अपने जो मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जो है बस जो चीज़ें आपको बताई हैं वही आपने शामिल करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे तरीके से।
नट्स शामिल करते हैं। तो ये देखें, ये किशमिश चली गई इसमें। अच्छा, किशमिश को मैंने क्या किया था कि किशमिश को मैंने थोड़ा सा भिगो लिया है, ठीक है। इसको मैंने धोया है, अच्छे तरीके से धोया है, और इसकी जो पीछे जो इसकी शाखें थी, ये डंडियाँ जो इसकी होती हैं, ये मैंने रिमूव कर ली हैं सारी, ठीक है। जो रह गई हैं एक दो, वो भी आप इसमें रिमूव कर लें, तो वो बहुत ही बुरी लगती हैं मुंह में जब वो आती हैं। तो इसको धो के मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए, और फिर मैं जो है सैलेड में शामिल किया है। तो रेजिन्स चली गई। नेक्स्ट जो है वो काजू शामिल करते हैं, पिस्ता शामिल करते हैं, और जो है खजूरें, वो फिग, इंजीर शामिल करते हैं। सारी चीज़ें चली गई इसमें, और अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप करीम और शामिल करना चाहते हैं तो और भी आप कर सकते हैं, बस मुझे इतनी पसंद है तो मैंने इतनी ही डाली है। तो बस अब हम इसको, जो हमने नट्स डाले हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सा सैलड हमें हासिल हो सके। तो ये देखें, मिक्स हो चुका है और ये मज़ेदार सा सैलड तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो है आपको सबसे पहले हासिल हो सकेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।